उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की शिखा गुप्ता आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दृष्टिबाधित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का नेक कार्य करती हैं। कई पुरस्कार से सम्मानित शिखा गुप्ता अपना घर परिवार चलाने के साथ साथ स्नेह फाउंडेशन में भी पूरा समय और सहयोग देती हैं। हर जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं और इस सब के बावजूद भी उनका जीवन बेहद ही सहज और सरल है। वे कहती हैं कि स्नेह फाउंडेशन के नेत्रहीन बच्चे उनके लिए अपने परिवार से भी बढ़कर हैं और वह उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। मैं शिखा गुप्ता, फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट स्नेह। ये मुरादाबाद में स्थापित है और 2019 में इसकी स्थापना करी थी। ये मेरा एनजीओ जो है ये मुरादाबाद में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए और गांव की असक्षम महिलाओं के लिए कार्य करता है। इसमें हम कई सारे दृष्टिबाधित बच्चों को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। इस अवसर पर आज अर्चना सिंह को और युगधारा मैगज़ीन को मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं कि अर्चना युगधारा के माध्यम से उन शख्सियत को सामने ला रही है जिनको कि हमारा संसार पहचानता नहीं है, उनको कोई पहचान नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के बीच जाके अर्चना उनको एक बहुमूल्य स्थान दिलवा रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा ही सफल हों और इस तरीके की महिलाओं को आप और आत्मनिर्भर व उन्नत बनाएं। और इसके साथ मैं इस होली के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि होली हमारा रंग बिरंगा रंगों से भरा हुआ त्यौहार है। जिस प्रकार रंग हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और प्यार, सौहार्द को लेकर आते हैं, इस तरीके से होली का पावन त्यौहार भी आप सबके जीवन को अनेकों अनेक खुशियों से, सौहार्द से, प्यार से भर दे और हम सब एक मत होकर, एकजुट होकर अपने राष्ट्रीय भावना से अपने इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। शिखा गुप्ता जी ट्रेंड करती हैं, शिक्षा देती हैं, आत्मनिर्भर बनाती हैं, रोजगार देती हैं। इस चीज़ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शिखा गुप्ता के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि भारत के अंदर ऐसे भी महान शख्सियत हैं शिखा गुप्ता जो सभी बच्चों को बहुत प्रेम करती हैं और सबको उनको जो है स्वावलंबी बनाती हैं। उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अभी हम मौजूद हैं जहां एक संस्था है स्नेह फाउंडेशन। स्नेह नाम ही नहीं है उस संस्था का, बल्कि जो स्नेह उन्होंने दिया है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और अभी हम बात करते हैं, मैम आप खुद बताइए संस्था के बारे में, स्नेह फाउंडेशन के बारे में, कि आपने दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे आपने उनको स्वावलंबी बनाया, उनको रोज़गार से जोड़ा और किस तरह से आपने उनको दृष्टिबाधित होते हुए एक नई दिशा दी। जी थैंक यू। मैं प्रोजेक्ट स्नेह में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। मुझे 5 साल हो चुके हैं। इसकी जो फाउंडर है मिसेस शिखा गुप्ता मैम है, जो 5 वर्षों से इस प्रोजेक्ट स्नेह को चला रही हैं। इसमें 300 महिलाएं काम कर रही हैं और साथ में ही ब्लाइंड बच्चे हैं जो हमारे संग जुड़े हुए हैं। वो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैट बनाना। उस मैट को ये लोग मैट बनाते हैं, उस मैट को हम ट्रेबेस, कोस्टर एंड फोटो फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं एंड स्टिचिंग करते हैं। वो स्टिचिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ पाउच, बॉटल कवर, लंच बॉक्स बैग, उन्हें डांस भी सिखाया जाता है, अलग अलग एक्टिविटी उन्हें सिखाई जाती है और वो अपने अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के संग काम करना। और आज वो इतनी सेल्फ डिपेंड हो गए कि शिखा गुप्ता मैम के द्वारा आज उनको घर के लिए काम दिया जाता है। वो अपने घर से काम कर रहे हैं और उन्हें हमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रखी है ताकि वो प्रोडक्ट बनाए और हम उन्हें यहाँ लेके आए और उस बनाए गए प्रोडक्ट को हम अलग अलग फील्ड में कर सकें। दृष्टिबाधित बच्चे हैं, क्या कुछ थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी आती हैं? उनका थोड़ा आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ता होगा, आपको थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करना पड़ता होगा, तो वो आप किस तरह से करती हैं? मैम बिल्कुल उनके संग आती हैं, क्योंकि एक तो वो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल नाजुक होते हैं। उनको एक नाजुक डोरी की तरह, कच्चे धागे की तरह होते हैं वो। उन बच्चों को बहुत उनको समझना पड़ता है। पहली बात तो पहले उन्हें समझना पड़ता है, फिर उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। बहुत सॉफ्ट नेचर होने चाहिए होता है, साइलेंट मूवमेंट होने चाहिए होता है कि बिल्कुल जगह पे बिल्कुल साइलेंट हो, तभी वो अपने एक काम को करने के लिए दिमाग लगा पाते हैं। और फिर उनके संग परेशानियां तो आती हैं, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा होता है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करके
और काम करते एक बड़ी हैं। सुंदर बात आज आपने मुझे बताई और प्रभा जी ने मुझे बोला कि दृष्टि बाधित बच्चों को उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य सिखाया और उन्होंने परफॉर्म करा। तो देखिए ये एक अपने आप में बड़ी अनूठी मिसाल है, तो वो आपने कैसे करा? मैम जब हमने हमारी फाउंडेशन, हमारी जो फाउंडर हैं शिखा गुप्ता मैम, हमारे बच्चे चाहते थे कि वो उनके लिए कुछ करे, तो हमने उनको डांस स्टेप सिखाया। तो हमने उनको हाथ को टच कर करके उन्हें एक एक मूवमेंट सिखाया और हमने कोशिश करी, पूरा उन लोगों ने करा। जी। और मैम के लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट था कि ये जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं जिनको नाम दिया गया प्रोजेक्ट स्नेह के माध्यम से, स्नेहवीर, हम उन्हें ब्लाइंड बच्चे नहीं बोलते, स्नेहवीर बोलते, और हमारे स्नेहवीरों ने वो करके दिखाया। देखिए कितना मैम शिखा जी जो है, शिखा गुप्ता अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज पूरे मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और सब जगह लोग उन्हें जानते हैं। और जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं हम उनसे सहानुभूति रखते हैं प्रायः, मगर उनके लिए कुछ करने का जो दृढ़ संकल्प जो शिखा गुप्ता मैडम ने लिया है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत अनूठी मिसाल है। और आज हम सबको जो आप आप सबको इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कुछ करना है। आपका एक थोड़ा सा सपोर्ट इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि इस तरह के बच्चों को जब आप सपोर्ट करते हैं तो उन्हें जो हमारा देश, उसके लिए भी ये भी हमारे देश का एक हिस्सा है। आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ सहानुभूति दिखाना काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रयास करके उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत अच्छा काम शिखा गुप्ता जी कर रही है और हम चाहते हैं कि मैडम आगे इसी तरह काम करती रहे और आगे प्रयास हैं, अवार्ड तक लेकर जाएं। पूरी हमारी शुभकामना है और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 300 महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं भी अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। स्टिचिंग है, मैक्रेमे है, जिग-जैग है, हम जिग-जैग में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैक्रेमे का कुशन कवर है। इसी तरीके से इस टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ वीविंग में ये लोग मैट्स बनाते हैं। टेबल मैट्स हो गए, रनर हो गए, कुशन कवर हो गए एंड टेबल मैट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स मिलेंगे, सीलिंग बैग है, मोबाइल बैग है, इस टाइप के हम लोग बहुत सुंदर एक कुशन यहाँ पर रखा है, कवर क्या ये भी बच्चों ने बनाया यस, ये भी बच्चों ने बनाया। ये स्टिचिंग के द्वारा आप जैसे कि देख सकते हैं कि डोरी से ये स्टिच करके जिग-जैग, इस वीविंग को जो बोलते हैं जिग-जैग बोलते हैं। जिग-जैग मशीन के